हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम सिटिंग अरेंजमेंट कहते हैं। और सिटिंग अरेंजमेंट बेसिकली आजकल सभी एग्ज़ाम्स के पैटर्न में इंक्लूड कर लिया गया है। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड, एंड इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स कि बिफोर गोइंग टू द सोल्यूशन पार्ट आप एक बार प्लीज़ क्वेश्चन को देखिएगा और क्वेश्चन देख करके अपने आप से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, तभी आपको एक्चुअली इस क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी पता चलेगी और आप ये पता कर पाएंगे कि आपको किन किन पॉइंट्स पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। राइट, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि 8 कलीग्स A B C D E F G and H they are sitting round table, right, facing the center। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमको एक सर्कल बनाना है और सर्कल में 8 लोग को फेसिंग इनवर्ड्स बैठाना है, सबसे इम्पॉर्टेंट। राइट, चलो उसके बाद जो क्वेश्चन में गिवन है कि ईच ऑफ वन होल्ड्स द डिफरेंट पोस्ट, दैट इज मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ग्रुप लीडर, फाइनेंस एडवाइज़र एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। राइट, चलो यहाँ तक तो हमें क्वेश्चन का कोई भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जो थी वो तो नहीं गिवन थी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से शुरू होती है। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ MD, मैनेजिंग डायरेक्टर। राइट, चलो हमने स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कंसीडर किया कि यहाँ पे हमारा MD बैठा हुआ है। तो जब हमने ये कंसीडर किया यहाँ पे हमारा MD बैठा हुआ है, तो फिर यहाँ से हमारे लिए बहुत मतलब ईजी हो गया डिफाइन करना कि ए को कहाँ हम बैठाएंगे। तो ए सिट्स थर्ड टू द राइट, राइट, 1 2 3, थर्ड टू द राइट ऑफ MD, तो हमने यहाँ पे ए लिख दिया। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखिए, ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने अपने क्वेश्चन में ही इसे बना लिया। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड H। 2 लोगों को बैठाना है मैनेजिंग डायरेक्टर और H के बीच में। तो लेट्स से या तो इधर साइड जा सकता था या तो इधर साइड जा सकता था, लेकिन इधर आप नहीं बैठा सकते, H आपको इधर ही बैठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा H आ जाएगा। ठीक है, चलिए। द वाइस प्रेसिडेंट एंड द कंपनी सेक्रेटरी आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। अब यहाँ से शुरू हुआ। अब ये हमारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन हम अभी इस इन्फॉर्मेशन को अपने सोल्यूशन पार्ट में यूज़ नहीं कर सकते, यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो एज एन इन्फॉर्मेशन हम इसको नोट कर लेंगे। सो एज एन इन्फॉर्मेशन हमारे पास सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो थी वो क्या थी? सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है कि कंपनी सेक्रेटरीट, तो हम एक एक्रोनिम यूज़ करते हैं CS, और वाइस प्रेसिडेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं VP। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में इमीडिएट नेबर्स हैं। तो VP एंड कंपनी सेक्रेटरीट, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ में क्या है? इमीडिएट नेबर्स हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो इमीडिएट नेबर्स। ठीक है, आप जो भी एक्रोनिम यूज़ करना चाहो, शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना चाहो आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इमीडिएट नेबर्स लिख दिया ऐसे अपने हिसाब से। चलो दूसरा क्वेश्चन में जो गिवन था वो ये है कि नीदर A नॉर H इज़ अ वाइस प्रेसिडेंट और कंपनी सेक्रेटरी। मतलब ना तो ये आपका वाइस प्रेसिडेंट या CS है, ना ही ये आपका वाइस प्रेसिडेंट या फिर CS है। तो हम मैंने क्वेश्चन पार्ट में देखिए स्टैटिक इन्फॉर्मेशन थी, ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को बार बार चेंज करना नहीं है। तो हमने H के जगह VP और CS लिखा और उसको कैंसिल कर दिया। मतलब H हमारा VP या CS नहीं हो सकता। ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ द वाइस प्रेसिडेंट एंड द कंपनी सेक्रेटरीट आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। ये हो गया है। दूसरा है नीदर A नॉर H इज़ द वाइस प्रेसिडेंट और कंपनी सेक्रेटरीट। थर्ड इज़ द वाइस प्रेसिडेंट इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर। तो यानी कि वाइस प्रेसिडेंट इज़ नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है ही इज़ नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, चलो ये इन्फॉर्मेशन भी हमारी यूटिलाइज हो गई। फिर उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दी है दैट इज़ द मैनेजर सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ E। अब यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि E कहाँ पे बैठेगा। तो हमने क्या किया, हमने इसको नोट डाउन कर लिया। कैसे लिखा?
कि मैनेजर जो है, मैनेजर सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ ई, ठीक है। ई इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच। अब देखो, ई इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, तो ई यहाँ पे नहीं बैठ सकता, ठीक है, यहाँ पे भी ई नहीं बैठ सकता। ई इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, ठीक। चलो नेक्स्ट, द मैनेजर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ग्रुप लीडर एंड द फाइनेंशियल एडवाइज़र। ये भी इंफॉर्मेशन अच्छी है। यहाँ पे बोला गया है कि जो मैनेजर है, मैनेजर जो है, मैनेजर का जो इमीडिएट नेबर है दैट वुड बी ग्रुप लीडर और दैट ऑफ द फाइनेंशियल एडवाइज़र, ठीक है। तो ये दोनों अपनी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसमें एस्ट्रेस बना दिया है। फिर एक इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास दी हुई है, द फाइनेंशियल एडवाइज़र सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी। द फाइनेंशियल एडवाइज़र सिट्स थर्ड राइट ऑफ बी, ठीक। फाइनेंशियल एडवाइज़र सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है वो है बी इज़ नॉट वाइस प्रेसिडेंट। बी जो है वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, बी इज़ नॉट वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ चेयरमैन। सी जो है ही इज़ इमीडिएट राइट टू चेयरमैन, ठीक है। ए इज़ नॉट अ चेयरमैन। ए जो है वो चेयरमैन नहीं है। तो देखो, ए इज़ नॉट अ चेयरमैन, ये एक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी हो सकती थी। तो जहाँ पे हमने वीपी और सीएस को क्रॉस किया था, यहाँ पे हम लोग चेयरमैन लिख करके भी क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर आता है हमारा एफ इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। एफ इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, दैट मीन्स यहाँ पर भी एफ नहीं बैठेगा और यहाँ पर भी एफ हमारा नहीं बैठेगा, ठीक है। एफ इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। जी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ मैनेजर। मतलब जी जो है वो मैनेजर के इमीडिएट नेबर नहीं बैठ सकता है, ठीक है। चलो, अब ये इन्फॉर्मेशन हमको दी थी और इस इन्फॉर्मेशन से हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए अब हम लोग कैसे चल सकते हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमारे पास कुछ नहीं है, ध्यान से समझिएगा। अब इन्होंने ये बोला कि मैनेजर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। देखो ई यहाँ बैठ नहीं सकता, ई यहाँ पे बैठ नहीं सकता, ठीक है। ई यहाँ पे बैठ नहीं सकता, ई यहाँ पे बैठ नहीं सकता, ई यहाँ नहीं बैठ सकता क्योंकि एच है, ई यहाँ पे ऑलरेडी ए बैठा हुआ है तो नहीं बैठ सकता। तो ई के लिए जो डिफाइंड पोजीशन है 1 2 3 4, 4 पोजीशन ऐसी हैं जहाँ पे हम ई को बैठा सकते हैं, पहली चीज़। अब देखो बोला गया है कि मैनेजर इज सेकंड टू द लेफ्ट, यानी कि अगर मैं ई को यहाँ पे रखता हूँ, लेट सपोज कि मैंने ई को इस वाली पोजीशन पे बैठाया, तो 1 2 सेकंड टू द लेफ्ट, यहाँ पे ऑलरेडी एमडी बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ई भी हमारा इस पोजीशन पे नहीं बैठ सकता, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मैं ई को यहाँ पे बैठाता हूँ तो 1 2 ई यहाँ बैठेगा तो आपका मैनेजर यहाँ पे आएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ई यहाँ पे मैं बैठा रहा हूँ, इस वाली पोजीशन पे मैंने ई को बैठाया तो सेकंड टू द लेफ्ट ये सिचुएशन बन रही है। और इस सिचुएशन में अगर हम मैनेजर को यहाँ पे बैठाते हैं तो मैनेजर के नेबर में कौन कौन होना चाहिए, ग्रुप लीडर होना चाहिए और फाइनेंशियल एडवाइज़र होना चाहिए। तो देखो एक तरफ की पोजीशन तो खाली है लेकिन दूसरे तरफ की पोजीशन ऑलरेडी फिल्ड है विद एमडी। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे मैनेजर को बैठाऊंगा तो यहाँ पे ग्रुप लीडर या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र होना चाहिए था, जो कि हो नहीं सकता, इसलिए ई की पोजीशन यहाँ पे भी नहीं हो सकती, ठीक है। हमने डिफाइन कर दिया, क्या क्या डिफाइन कर दिया, हमने डिफाइन ये किया कि भैया ई यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता, ई यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता। ई के लिए 2 ही पोजीशन है, एक ये और एक ये, ठीक है। चलो अब ई के लिए 2 पोजीशन, एक ये और एक ये, यहीं से हमारा क्वेश्चन जो है
थोड़ा सा चेंज हो जाता है, चेंज होता है मतलब कि दो हमारे पास पोजीशन आ गई हैं ई की, राइट। तो चलिए अब हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम लोग दोनों पोजीशन से ई को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब यहाँ से क्वेश्चन को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कंडीशनल रहेगा, क्योंकि अगर हम एक बार यहाँ पे ई को बैठाएंगे और एक बार यहाँ पे ई को बैठाएंगे, देखिए इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं पहली मेरी कंडीशन ये थी, पहले मैंने ये बनाया, ये बनाने के बाद में मेरे को दो पोजीशंस ई की दिख रही थी, एक पोजीशन मेरे को ई की ये दिख रही थी, दूसरी पोजीशन मेरे को ई की ये दिख रही थी, और किसी पोजीशन में ई को मैं बैठा नहीं सकता हूँ, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने इसी के बिहाफ पे दो अलग अलग कंडीशन के बिहाफ पे दो अलग अलग मैंने सर्कुलर अरेंजमेंट्स बनाए, ठीक है। एक सर्कुलर अरेंजमेंट ये है और एक सर्कुलर अरेंजमेंट हमारा ये है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले सर्कुलर अरेंजमेंट में एक बार ई को यहाँ पे बैठा के दिखाऊंगा और इस वाले सर्कुलर अरेंजमेंट में एक बार ई को यहाँ पे लेकर के चलते हैं, ठीक है। चलो अब फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास सिचुएशंस बनी हुई हैं उन पे ध्यान से देखते हैं। अगर हमने ई को यहाँ पे रखा तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैनेजर सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो 1 2 एच जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, मैनेजर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैनेजर हो जाएगा। साइमल्टेनियसली इस पोजीशन पे हमारा क्या आ जाएगा, मैनेजर आ जाएगा, ठीक है, देख सकते हो आप लोग। तो इस पोजीशन पे ये डिफाइन हो गया, इस पोजीशन पे ये डिफाइन हो गया, दो चीज़ें हमारी डिफाइन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट जो हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि मैनेजर का जो नेबर्स हैं वो ग्रुप लीडर और फाइनेंशियल एडवाइज़र है, और फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही हमारे पास एक और चीज़, देखिए मैनेजर के जो नेबर्स हैं वो ग्रुप लीडर और फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं, और जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है ही इज़ सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन को हम साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन यूटिलाइज़ हो गई वो ये यूटिलाइज़ हो गई है, ठीक है। चलो अब सबसे पहले तो मैं इस वाले क्वेश्चन में अगर इस वाले पार्ट पे अपने देखूंगा तो इस वाले पार्ट में हम ये देखेंगे कि जो मैनेजर है उसके पास में बैठ सकता है कौन, ग्रुप लीडर बैठ सकता है या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र बैठ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग ग्रुप लीडर या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र लिखते हैं। और साइमल्टेनियसली हमें एक इन्फॉर्मेशन और पता है कि F इज़ सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ B, तो F इज़ सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ B, सॉरी फाइनेंशियल एडवाइज़र इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ B। अब थर्ड टू द राइट ऑफ बी के बैठने का मतलब क्या है, थर्ड टू द राइट ऑफ बी के बैठने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइज़र लेता हूँ तो दोस्त 1 2 3 यहाँ पे बी को बैठना चाहिए था, तो क्या यहाँ पे बी बैठा हुआ है, नहीं, क्यों, क्योंकि ए ऑलरेडी यहाँ पे सिटिंग है। जब ए सिटिंग है तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है कि फाइनेंशियल एडवाइज़र यहाँ तो नहीं होगा दोस्त, यहाँ तो केवल होगा ग्रुप लीडर, और यहाँ पे ग्रुप लीडर नहीं होगा दोस्त, यहाँ क्या होगा, फाइनेंशियल एडवाइज़र। और फाइनेंशियल एडवाइज़र अगर यहाँ पे है दोस्त, यहाँ पे क्या होगा, हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी 1 2 3 फाइनेंशियल एडवाइज़र इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ठीक है। चलो अब इस कंडीशन में ये तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होते हुए समझ में आ रही है। अब यहाँ पे वही चीज़ हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, मैनेजर यहाँ पे है, ग्रुप लीडर या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है, ग्रुप लीडर या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है, और मैनेजर में या फिर ग्रुप लीडर या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र हमारा यहाँ पे आएगा। अब ध्यान से समझिएगा, फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड द ग्रुप लीडर, फाइनेंशियल एडवाइज़र है ना, ग्रुप लीडर 1 2 3 बी यहाँ पे बैठ सकता है, ठीक है, एंड 1 2 3 बी यहाँ पे भी बैठ सकता है, ठीक है, बिकॉज कि बी जो है फाइनेंशियल एडवाइज़र इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी, मतलब कि बी यहाँ पे बैठेगा तो 1 2 3 हो जाएगा, एंड बी बैठेगा तो 1 2 3 फाइनेंशियल एडवाइज़र यहाँ पे आएगा। तो अभी इस प्लेस में हम लोग कोई भी डेफिनेशन अपनी कंक्लूड नहीं कर पाएंगे या कुछ भी यहाँ पे डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि यहाँ फाइनेंशियल एडवाइज़र या फिर ग्रुप लीडर कौन होगा, राइट। इस वाले पार्ट में आते हैं, अब ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। इन्होंने बोला है कि वाइस प्रेसिडेंट एंड कंपनी सेक्रेटरीट आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट एंड द कंपनी सेक्रेटरीट आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। अब देखो ये 3 डिफाइन हो गई पोजीशन, ठीक है,
यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट या कंपनी सेक्रेटरी आ नहीं सकता, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट या कंपनी, यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे ग्रुप लीडर है, और यहाँ पे अगर ग्रुप लीडर ना होता तब हम इन दोनों प्लेस पे वाइस प्रेसिडेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी को बैठा सकते थे, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता कि हम लोग CS को ऊपर और VP को नीचे बैठाते थे। लेकिन यहाँ पे तो कंडीशन फॉलो ही नहीं करेगी क्योंकि ऑलरेडी ग्रुप लीडर बैठा हुआ है, ठीक है। अब इस कंडीशन में आते हैं, देखो यहाँ पे हम VP या CS तो होगा ही नहीं, तो बचती केवल एक ही कंडीशन है, ये और ये, ठीक है। जहाँ पे ये VP यहाँ पे हो नहीं सकता, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, कंपनी सेक्रेटरीट। जैसे ही यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरीट आ गया तो वाइस प्रेसिडेंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट हमारा कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से आप इस वाली कंडीशन में देख लो, इसी तरह से आप इस वाली कंडीशन में, जब जैसे ही आप इस वाली कंडीशन में आओगे, समझना की कोशिश करना, इस वाली कंडीशन में देखो जी ग्रुप लीडर या फाइनेंशियल एडवाइज़र यहाँ पे है, ठीक है। अब आप VP यहाँ बैठा नहीं सकते, VP CS यहाँ पे बैठा नहीं सकते, और आपस में VP CS इमीडिएट नेबर है, यहाँ पे बैठेगा नहीं, तो कंडीशन के हिसाब से केवल एक ही सिचुएशन बनती है VP और CS की, वो यहाँ पे है, तो यानी कि CS यहाँ पे आ जाएगा और VP हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। कंडीशन के हिसाब से ये हो गया। अगर VP हमारा यहाँ आया दोस्त, ध्यान से समझना, अगर VP हमारा यहाँ आया तो B यहाँ पे नहीं आ सकता, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइज़र यहाँ पे नहीं आ सकता। देखिएगा, फाइनेंशियल एडवाइज़र यहाँ पे नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि एक कंडीशन दी हुई है कि B जो है वो हमारा आपका वाइस प्रेसिडेंट नहीं है। तो अगर मैं B को यहाँ पे पुट करता हूँ तो B यहाँ होगा, तो 1 2 3 फाइनेंशियल एडवाइज़र यहाँ पे आना चाहिए था, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइज़र इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ B, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब इस कंडीशन में B हमारा यहाँ पे आएगा, इस कंडीशन में B यहाँ आएगा, तो फाइनेंशियल एडवाइज़र बेटा कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, फाइनेंशियल एडवाइज़र यहाँ पे आ जाएगा, और ग्रुप लीडर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। B हमने डिफ़ाइन कर दिया, H डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है, E भी डिफ़ाइन कर दिया, और पोजीशंस भी डिफ़ाइन हो रही है हमारी। अब इन्होंने कहा है कि C इज़ इमीडिएट राइट ऑफ चेयरमैन, A इज़ नॉट चेयरमैन। G जो है वो आपका मैनेजर का नेबर नहीं है, G आपका मैनेजर का नेबर नहीं है, इसका मतलब G यहाँ पे भी नहीं बैठेगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, G यहाँ पे नहीं बैठेगा, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे H बैठा हुआ है, तो इसका मतलब नहीं है। अब मैं इस पे आता हूँ, इन्होंने कहा कि मैनेजर का जो इमीडिएट नेबर है वो G नहीं हो सकता, तो मैनेजर का इमीडिएट नेबर G नहीं हो सकता, इसका मतलब ना तो G यहाँ पे आएगा दोस्त, ना ही G यहाँ पे आएगा, ठीक है। कंडीशन समझिएगा, इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ मैनेजर। चलो अब इम्पॉर्टेंट क्या था समझना, देखो आपने डिफ़ाइन कर दिया B को, आपने डिफ़ाइन कर दिया A को, अब यहाँ पे लिखते चलो A B C D E F G एंड H। इसमें से आपने किसको किसको बैठा दिया है, इसमें से हमने A को बैठा दिया, H को बैठा दिया, E को बैठा दिया, B को भी बैठा दिया, ठीक है। अब हमारे पास बच रहा है C D F एंड G, ठीक है। अब देखो F और G इस पोजीशन पे F और G नहीं बैठ सकते, इस पोजीशन पे केवल बैठ सकता है कौन, C और D, ठीक है। कौन बैठ सकता है, C और D। C इज़ इमीडिएट राइट ऑफ चेयरमैन, C इज़ इमीडिएट राइट ऑफ चेयरमैन। तो आप ध्यान से समझिएगा कि अगर C इमीडिएट राइट ऑफ चेयरमैन है और A जो है वो चेयरमैन हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब यहाँ पे C भी नहीं आएगा। इसका मतलब हमने डिफ़ाइन कर दिया D को कि D की सिटिंग क्या है, ये है, ठीक है। चलो D भी डिफ़ाइन हो गया कि किस प्लेस पे D बैठ रहा है। उसके बाद फिर हमारी ये कंडीशन भी फुलफ़िल हो गई, हमारी ये कंडीशन भी फुलफ़िल हो गई। आप समझिएगा क्या है, अब हमने D को भी बैठा दिया, D भी ख़त्म हो गया। अब हमारे पास बचा है C F और G, C F और G हमारे पास बचा है। देखिए G को हम लोग यहाँ पे बैठा नहीं सकते, यहाँ ऑलरेडी E है, ठीक है। यहाँ पे A है, यहाँ पे D है, यहाँ पे H है, यहाँ पे G हम बैठा नहीं सकते, यहाँ E है, यहाँ B है, ठीक है। तो G कहाँ कहाँ बैठ सकता है, एक तो G यहाँ पे बैठ सकता है और एक G हमारा यहाँ पे बैठ सकता है, मतलब इन्हीं दोनों पोजीशंस पे G बैठ सकता है। इसमें लिखा हुआ है C इज़ इमीडिएट राइट ऑफ चेयरमैन। अब देखो हमने कौन कौन से डिफ़ाइन करी है डेजिग्नेशंस,
एक ये डिफाइन करी, एक ये डिफाइन करी, एक ये डिफाइन करी, ठीक है। इमीडिएट राइट वाली सिचुएशंस देखो ना कौन सी है। इमीडिएट राइट में अगर यहाँ पे हमने कोई भी डेजिग्नेशन अभी नहीं डिफाइन करा है, अगर हमने यहाँ पे कोई डेजिग्नेशन डिफाइन नहीं किया, मतलब कि अगर यहाँ पे चेयरमैन रखते हैं तो यहाँ पे सी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, राइट। अगर क्योंकि यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे भी डेजिग्नेशन डिफाइन कर दी है, यहाँ पे भी डेजिग्नेशन डिफाइन है, यहाँ भी डिफाइन है, यहाँ पे चेयरमैन हो नहीं सकता, ठीक है। ये भी डिफाइन, ये भी डिफाइन, तो जाहिर सी बात है कि हमारा चेयरमैन क्या होगा दोस्त, चेयरमैन हमारा यहाँ पे बैठ जाएगा। चेयरमैन हमारा कहाँ बैठेगा, चेयरमैन हमारा ई चेयरमैन पे बैठ जाएगा, ठीक है। जैसे ई हमारा चेयरमैन हुआ, सी यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा। जैसे ही सी हमारा डिफाइन हुआ, आप देखो सी भी हमने बैठा दिया, ठीक है। अब एफ और जी की बारी है। अब देखो एफ यहाँ हो नहीं सकता और जी यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जी आपका यहाँ पे आएगा और एफ आपका यहाँ पे आएगा, ठीक। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने सब कुछ डिफाइन कर दिया। मैंने एफ़ को भी बैठा दिया, मैंने ई को भी बैठा दिया, मैंने सी भी बैठा दिया, मैंने बी भी बैठा दिया, जी भी बैठा दिया, ए डी एच कोलीग्स जहाँ जहाँ जो उनकी पोजीशंस थी मैंने उनको बैठा दिया। अब मैंने डेजिग्नेशंस की बारी है तो मैंने चेयरमैन बना दिया है, चेयरमैन भी बैठा दिया है, एमडी भी सही है, सीए कंपनी भी, सेक्रेटरी भी सही है, वाइस प्रेसिडेंट, सारे कुछ सही है। अब एक ही डेजिग्नेशन हमारी कोई बच रही है, ठीक है। और वो डेजिग्नेशन जो है वो हमारी है प्रेसिडेंट, राइट। तो प्रेसिडेंट की डेजिग्नेशन किसको मिल रही है, प्रेसिडेंट की डेजिग्नेशन हमारी मिलेगी किसको, ए को, ठीक है। सेटिस्फाई कर रहा है हमारी जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी, हमने उन इन्फॉर्मेशंस को यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर गई है, तो लेट्स मूव ऑन टू अ सिचुएशन वेरिन हम सेकेंड वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाए। कैसे नहीं कर पाए देखते हैं। अब देखो यहाँ तक हमने यूज़ कर लिया था इसमें कि मैनेजर जो है ग्रुप लीडर और फाइनेंशियल एडवाइज़र मैनेजर के आसपास रहेगा, ठीक है, इमीडिएट नेबर रहेगा, वीपी सीएस आपस में रहेंगे। अब कंडीशन ये बनती है कि देखो ये भी बना लिया, सब कुछ बना लिया, ठीक। यहाँ चेयरमैन बैठ नहीं सकता। सी की पोजीशन, अब इम्पॉर्टेंट क्या है, सी की पोजीशन। अब देखो इस कंडीशन में अगर मैं ध्यान से समझूँ तो सी की, क्योंकि सी जो है ही इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ चेयरमैन, ठीक है। कंडीशंस देखो एमडी सीएस वीपी, चेयरमैन यहाँ हो नहीं सकता, तो सी अगर एक ही पोजीशन ये खाली है, सी यहाँ पे बैठ नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि एच बैठा हुआ है, ठीक। चलो ये पोजीशन खाली है तो यहाँ पे ग्रुप लीडर है, यानी कि सी सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ चेयरमैन, चेयरमैन यहाँ हो नहीं सकता तो सी यहाँ पे भी नहीं बैठेगा। तो ये सिचुएशन हमारी एकदम सी को जस्टिफाई नहीं कर पा रही है, ठीक। जब ये सिचुएशन हमारी सी को जस्टिफाई नहीं कर पा रही है तो हमारी पहली कंडीशन वैसे भी हमने बना लिया था, लेकिन फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है, ठीक। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, ये पीओ लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं एक बार यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक बार क्वेश्चन का एनालिसिस करिए, खुद से जो इन्फॉर्मेशन कंक्लूड कर पा रहे हैं उस क्वेश्चन को, इन्फॉर्मेशन को कंक्लूड करिए और कोशिश करिए कि आप अपने तरीके से कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो नॉट मोर देन 10 मिनट्स, आपको 10 मिनट से ज़्यादा इस क्वेश्चन में नहीं लगने चाहिए, ठीक है। और एग्जामिनेशन में जितनी आपकी स्पीड अच्छी रहेगी आप उतने ही कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मैं 10 मिनट आपके प्रैक्टिस सेशन में बोल रहा हूँ। और रीजनिंग का जो सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट है, सिटिंग अरेंजमेंट बेसिकली आपका मैं आपको बताऊँ हर एक एग्जामिनेशन में सिटिंग अरेंजमेंट आने लगा है, राइट। सो बैंकिंग्स के टर्म्स में ही अगर जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं, मैं केवल उनके लिए ही नहीं, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन एक बार करिएगा, at least not for the perspective of examination, at least for your knowledge test.